सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हस्बैंड वाइफ के ऊपर। क्योंकि हर लेडीज़ से जब हम मिलते हैं उसको एक ही परेशानी होती है। कभी उसने ये नहीं कहा कि हम तो गरीब हैं बहुत, कभी ये नहीं कहा हमारे घर में ये नहीं है, हमारे घर में वो नहीं है। सिर्फ उसको यही परेशानी होती है कि मेरे हस्बैंड ठीक से बात नहीं करते, बार बार मेरी इंसल्ट करते हैं। जिससे भी हम मिलते हैं किसी का ये टॉपिक होता है, मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं और फिर हमें पीटते हैं। हर लेडीज़ की अलग अलग कहानी है। क्यों है इतनी लेडीज़ दुखी? उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को मजबूर समझती हैं, लाचार समझती हैं। एक-एक रुपए के लिए तरसती हैं। उन्हें दिन-रात टॉर्चर किया जाता है। पता नहीं कितनी लेडीज़ ऐसी हैं जो रोज़ खून के आँसू रोती हैं। रोज़ अंदर ही अंदर रोती रहती हैं, पिसती रहती हैं। अगर हस्बैंड का कहीं बाहर गुस्सा हुआ कोई उसके ऊपर, तो वो गुस्सा जितना है अपनी वाइफ़ के ऊपर निकाल देगा। कहीं पे उसको लॉस हो गया, तो उसका गुस्सा भी वाइफ़ के ऊपर निकाल देगा। किसी ने जैसे कोई ऑफिस में जाता है हस्बैंड, तो वहाँ पे अगर किसी बॉस ने उसके ऊपर डाँट मार दी, तो उसका गुस्सा भी वो वाइफ़ के ऊपर निकाल देगा। क्योंकि उसको ये लगता है कि और किसी के ऊपर तो मेरा बस चलता नहीं है, तो वो जितना गुस्सा होता है, वो अपनी वाइफ़ के ऊपर निकाल देता है। कई लोग मार भी दे देते हैं अपनी वाइफ़ को, जहाँ का गुस्सा हुआ वाइफ़ के ऊपर, क्योंकि वो तो उनको एक फ्री में मेड मिली हुई है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी, क्योंकि वो 7 फेरे लेके आई हुई है। हर जेंट्स की यही थिंकिंग होती है कि ये तो हमारे पास फ्री में मेड आई हुई है और सब कुछ सुनेगी भी। घर में आपने मेड लगाई होती है, उसको आप कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचोगे। वो कुछ गलती भी कर देगी तो आप कुछ नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये तो छोड़ के चली जाएगी। लेकिन एक हस्बैंड को इस बात की चिंता नहीं होती कि मेरी वाइफ़ मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती। अगर माँ-बाप की भी गलती होती है, उसके बहन-भाइयों की भी गलती होगी, तो भी वो अपनी वाइफ़ के ऊपर हाथ उठा देता है। अपनी वाइफ़ को डाँट देता है, किस वजह से? क्योंकि माँ-बाप के ऊपर ज़ोर नहीं चलेगा। बहन-भाई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, पत्नी है, वो तो बर्दाश्त कर ही लेगी। क्यों? पत्नी बर्दाश्त करने के लिए आई हुई है आपके यहाँ पे। वो अपना सब कुछ छोड़ के आती है। लड़कियाँ जब शादी होती है उनकी, उनके मायने में क्या होता है, अच्छे-अच्छे कपड़े मिलेंगे, मेकअप का सामान मिलेगा, बाहर घूमना-फिरना मिलेगा। लेकिन जब शादी होती है, सब सपने टूट जाते हैं। जब सच्चाई दिखती है उनको जीवन की, कइयों के हस्बैंड ड्रिंक करके आते हैं। ड्रिंक करेंगे और सारा जो ज़ोर होता है, वाइफ़ के ऊपर निकाल देते हैं। मारेंगे, पीटेंगे उनको। फिर माँ-बाप से शिकायत करेंगी तो कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर उनको ये सांत्वना दी जाती है कि बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। एक जो व्यक्ति शराबी होता है, उसकी शादी इसलिए कर दी जाती है कि शादी होएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो फिर सहती रहती है लड़की और फिर उसको क्या कहा जाता है, आगे बच्चे हो जाएँगे तो ये सुधर जाएगा। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को 25 साल तक सँभाल नहीं सके, 25 साल में सुधार नहीं सके, कल की आई हुई लड़की से उम्मीद करते हैं कि वो उसके आते ही ठीक हो जाएगी। इनकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कितनी ऐसी लेडीज़ हैं जो दिन-रात रोती हैं, सिसकती रहती हैं। अब शिवरात्रि आने वाली है, देखना सब जेंट्स लोग आपको मंदिरों में मिलेंगे, गुरुद्वारों में मिलेंगे, सबसे आगे मिलेंगे आपको, जो अपने घर में अपनी वाइफ़ को रिस्पेक्ट नहीं देते, 2 बोल प्यार के नहीं देते। उनके साथ कभी ये भी नहीं पूछा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है, बल्कि उनके साथ दिन-रात बुरा व्यवहार करना, उनके ऊपर चीखना, चिल्लाना, अपने बच्चों के ऊपर चिल्लाना, इस वजह से क्योंकि वो 7 फेरे लेके आई है। तो शिवरात्रि अगर तुम मनाने जाते हो, तो आज की मैंने ये वीडियो शिवरात्रि के ऊपर ही बनाई है। शिवरात्रि मनाने जाते हो आप मंदिरों में, उससे पहले अपनी वाइफ़ से 2 बोल प्यार के बोलने शुरू कर दो, क्योंकि शिव जी और पार्वती का प्यार कैसा था आपको पता होगा। शिव जी बहुत रिस्पेक्ट करते थे पार्वती की। और जब पार्वती को कुछ हुआ था, देखा होगा आपने, तो शिव जी ने क्रोध में क्या किया था। और आज का व्यक्ति क्या करता है, जो सारा क्रोध होता है, अपनी वाइफ़ के ऊपर निकाल देता है। शिव जी थे जिन्होंने ज़हर का प्याला पी लिया था और एक जो हस्बैंड होता है, वो अपनी वाइफ़ को रोज़ ज़हर पिलाता है। वो रोज़ 3-3 करके मरती है, किसी को कुछ नहीं कहती, अंदर ही अंदर बर्दाश्त करती रहेगी, सिर्फ़ अपनी गृहस्थी बचाने के लिए। हर जेंट्स की बात नहीं मैं कह रही, कई जेंट्स बहुत अच्छे भी हैं, सबके लिए नहीं मैं बोल रही, कई जगह पे लेडीज़ भी गलत होती हैं, लेकिन आज के टाइम में लेडीज़ बहुत दुखी हैं। एक उम्मीद पे कि कभी तो मेरा पति ठीक लाइन पे आ जाएगा, कभी तो मुझे रिस्पेक्ट देगा, कभी तो मुझे 2 बोल प्यार के बोलेगा, लेकिन होता उल्टा है। पहले वो घर में उसकी बेइज़्ज़ती करता है, फिर पड़ोसियों के आगे बेइज़्ज़ती करता है, फिर रिश्तेदारी के आगे बेइज़्ज़ती कर देता है। दिन-रात उसको अपमानित करता है, उसको टॉर्चर करता है, सिर्फ़ इसीलिए कि वो 7 फेरे लेके आई हुई है। तो अगर आप शिवरात्रि मनाते हो, सबसे पहले शिव जी और पार्वती का रिश्ता देखना कि कितना प्यार है उनके अंदर।
अगर आप अपने घर में इतना प्यार रखते हो अपनी वाइफ़ के साथ, अपने बच्चों के साथ, फिर आप सही मायने में शिवरात्रि मना सकते हो। आज के टाइम पे हम ये देखते हैं कि वाइफ़ जो होती है, वो उन सब से रिश्ता तोड़ देती है, जो उसके हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन हस्बैंड उन सभी से रिश्ता रखेगा, उनसे बल्कि ज़्यादा प्यार बना लेगा, जो उसकी वाइफ़ को पूछते भी नहीं है। कई बार हमने देखा है कि उसकी वाइफ़ को कोई नहीं पूछता, लेकिन हस्बैंड उन्हीं के साथ ज़्यादा मना रहेंगे, उनकी ज़्यादा मानेंगे क्योंकि उन लोगों को मौका मिल जाता है। लोग तो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि इनके घर में फूट पड़ेगी। कहते हैं 2 बिल्लियाँ लड़ी और मक्खन खा गया बंदर। वही बात होता है हस्बैंड वाइफ़ के रिश्ते में। एक की गलती की वज़ह से पूरा घर बिखर जाता है। बच्चे हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार माँ-बाप की गलतियों की वज़ह से बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, घर से भाग जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो आप शिवरात्रि मनाने जा रहे हो, शिवरात्रि को भी दिन है, शुरुआत करें आप अभी से करें। जो भी मेरी इस टाइम वीडियो देख रहे हो, जितने भी जेंट्स लोग देख रहे हो, अगर कोई लेडीज़ भी गलत है तो उनको भी यही बोलना चाहूँगी कि पहले अपने घर में शांति बनाओ, अपने घर में स्वर्ग बनाओ, फिर असली में शिवरात्रि आप मना सकते हो। शिवरात्रि का त्योहार है प्यार का, त्याग का। दूसरों का जो कष्ट होता है वो अपने अंदर ले लेना है, इतनी त्याग की भावना होनी चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, जब व्यक्ति के ऊपर क्रोध आता है तो पूरे घर को तहस-नहस कर देता है। अपनी वाइफ़ के ऊपर चिल्लाएगा, उसको मारेगा, पीटेगा, अपने बच्चों को मारेगा, पीटेगा और फिर वाइफ़ के पास क्या ऑप्शन होता है, मैं बच्चों को लेके चली जाती हूँ कहीं पे। फिर मायके वाले भी नहीं रखते, फिर वो वहाँ से आ जाती है, फिर उसके मन में आता है मैं सुसाइड कर लेती हूँ। कई तो हमने ऐसे केस सुने भी हैं कि बच्चों को भी ज़हर दे देती हैं लेडीज़ और खुद भी मर जाती हैं। कितने केस हमने ऐसे सुने हैं। तो कोई भी ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हो जाता है, पूरी लाइफ़ ख़राब हो जाती है। हर लड़की बहुत सपने संजो के आती है शादी करके, लेकिन 2 दिन भी नहीं चलते। दूसरे दिन ही कई बार तो सपने टूट जाते हैं लड़कियों के। वो सपने जो कितने टाइम से वो देख रही होती है, उसको दिखाया जाता है कि शादी के बाद ये होता है, शादी के बाद तो इतना प्यार होता है। वो प्यार 2 दिन भी नहीं चलता। कई बार तो लेडीज़ पहले जॉब कर रही होती है, उसकी जॉब भी छुड़वा दी जाती है। कई बार हमने देखा है कि सास-ससुर कहते हैं, "अब तुझे घर ही सँभालना है, तू कोई बाहर का काम नहीं करेगी।" वो ये भी सैक्रिफ़ाइस कर लेती है। उसे 1-1 रुपया माँगना पड़ता है। वो लड़की जो शादी से पहले पैसे में खेलती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता पैसा कहाँ खर्च करना है। अगर लड़की पहले कमाती भी है, तो वो ये सोचती है मैं अपने ऊपर उड़ा लूँगी, खुद का खर्चा करती है। लेकिन शादी के बाद उससे ये भी काम अगर वो कमाती भी है, तो सारा पैसा कई बार सास-ससुर को दे दिया जाता है। कई हस्बैंड ऐसे होते हैं, सारा पैसा उससे ले लेते हैं और फिर वो 1-1 रुपया माँगती है। कई घरों में हमने ऐसा देखा है। तो वो लड़की जो इतना सैक्रिफ़ाइस करती है, इतना आप लोगों के लिए त्याग करती है, उसके बावजूद भी आप लोग सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देते हो। कई घरों में तो हमने ये भी देखा है कि लड़की शादी करके जाती है, तो वो भगवान की पूजा भी नहीं कर सकती। वो ये भी बर्दाश्त कर लेती है। कइयों घरों में हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ तो भगवान की पूजा करने का रिवाज ही नहीं है। वो लड़की जो दिन-रात व्रत भी रखा करती थी, पाठ पूजा भी किया करती थी, दिन-रात जोत वगैरह भी जलाई करती थी, वो ये भी बदल देती है अपने आप को, तो वो सब कुछ बदल देती है अपना। लेकिन एक जो व्यक्ति होता है वो अपना गुस्सा नहीं छोड़ सकता, लालच नहीं छोड़ सकते, इनको ये लालच होता है, हमें एक फ्री की मेड मिली हुई है। जो पैसों वाली मेड है वो तो पैसे भी लेगी और आपसे बधाई भी माँगेगी, कोई त्योहार आएगा तो और आपसे प्यार, इज़्ज़त की भी उम्मीद करेगी कि मुझे रिस्पेक्ट भी चाहिए। लेकिन वो जो आपके घर में लड़की आई हुई है, जिसको तुम बेटी बना के लेके आते हो, बहू बना के लेके आते हो और ये प्रॉमिस करते हो उसके पेरेंट्स से कि हम तो इसको बेटी बना के रखेंगे और उसके साथ तो नौकरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। किसी भी टाइम उसको मार दिया जाता है, कोई कारण हो चाहे ना हो, क्योंकि सारा गुस्सा तो उसी के ऊपर ही निकलेगा। कोई तुम्हें नुकसान हो गया बिज़नेस में, तो उसी को आगे कर दो, उसके ऊपर गुस्सा निकाल दो। हर किसी का गुस्सा उसी के ऊपर निकलेगा, क्योंकि और कहीं बस नहीं चलता हस्बैंड का। हस्बैंड का बस चलता है सिर्फ़ वाइफ़ के ऊपर, क्योंकि वो तो अब 7 फेरे लेके आ गई है आपके साथ। तो आप शिवरात्रि मनाने जा रहे हो, तो उससे पहले अपने घर को स्वर्ग बना लो, अपनी वाइफ़ की रिस्पेक्ट करो। अगर उसे कुछ नहीं ला के दे सकते, तो 2 बोल प्यार के बोल दो, वो उसी से ही खुश हो जाएगी। आप अगर अपनी वाइफ़ को खुश रखते हो, तो आपके घर में लक्ष्मी और आएगी। आप वहाँ जाके लक्ष्मी की पूजा करते हो, लक्ष्मी का मनाते हो दिन-रात। लेकिन अगर आप अपनी वाइफ़ को रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उस घर में लक्ष्मी नहीं आती। ये सोचो कि आप अगर क्रोध करते हो, तो उससे पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो ऐसे घर में तो आती हुई लक्ष्मी वापस चली जाती है। तो शुरुआत अपने घर से ही करो, फिर आपको ये अब शिवरात्रि मनाने का फ़ायदा है।
आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही था कि शिवरात्रि मनाने से पहले अपने घर में अपनी बीवी बच्चों से प्यार करना सीखो। पहले अपने घर में प्यार बनाओ, अपने घर को मंदिर बनाओ। कहते हैं ये घर हमारा एक मंदिर होता है और जिसमें लोग बसते हैं वो परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं। पहले इन मूर्तियों से प्यार करो। अगर इन मूर्तियों में परमात्मा के दर्शन करते हो जो भगवान ने ही बनाई हैं, तो परमात्मा आपसे खुश होगा। मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि एक मूर्तिकार ने शिकायत की परमात्मा से कि मुझे बड़ा दुख आता है इन लोगों को देख के। मेरी बनाई हुई मूर्तियों के आगे तो ये सिर झुकाते हैं और जो तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियाँ हैं उनमें नफ़रत पालते हैं, उनसे वैर विरोध करते हैं, उनसे छल कपट करते हैं। तो ये याद रखना, जो भगवान ने बना रखे हैं इंसान, पहले उनमें परमात्मा के दर्शन करो, फिर जाना आप मंदिरों में, गुरुद्वारा में। क्योंकि अब पार्कों में भी शिवरात्रि मनाई जाएगी, मंदिरों में भी मनाई जाएगी। और सबसे आगे होंगे जेंट्स लोग। वो जेंट्स होंगे जिन्होंने घर में कभी वाइफ़ को रिस्पेक्ट ही नहीं दी, उसे कभी नॉर्मल इंसान भी नहीं समझा। लक्ष्मी तो ये क्या मानेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जिसने अभी तक ना किया हो। और ऐसे व्यक्ति के पास शेयर कर देना जिनके घर में भी कलेश, लड़ाई झगड़ा रहता हो, जो अपनी वाइफ़ को रिस्पेक्ट ना करते हो। हो सकता है मेरी कुछ बात सुन के उनके दिल को लग जाए और उनका घर स्वर्ग बन जाए। तो कल फिर मिलेंगे हम आपसे।